अरे गजब हो गया, अनर्थ हो गया। जिस काले पत्थर को शहर के सबसे बड़े कलाकार भी नहीं तराश पाए और जिसे तोड़ने के प्रयास में बड़े बड़े शिल्पी हार मान चुके थे, वहां अचानक वो सांवला किशोर कहां से आया? उसकी छेनी की एक साधारण चोट से कठोर पत्थर मोम की तरह कैसे पिघल गया? क्या साक्षात खाटू के राजा ने अपने भक्त की जान बचाने के लिए खुद मूर्तिकार का भेष धर लिया था? राजस्थान के मारवाड़ राज्य के एक प्राचीन नगर में रघुनाथ नाम का एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था। रघुनाथ की कला पूरे राज्य में पूजी जाती थी। लोग कहते थे कि रघुनाथ जब पत्थर पर छेनी चलाता है तो पत्थर भी गुनगुनाने लगता है। लेकिन रघुनाथ के लिए कला केवल पेट पालने का साधन नहीं थी, वो उसकी बाबा श्याम के प्रति साधना थी। वो मूर्तियों को तराशते समय इस कदर मगन हो जाता था कि उसे दिन और रात का भान नहीं रहता था। वो हर प्रहार के साथ जय श्री श्याम का घोष करता था। जैसे जैसे समय बीता, रघुनाथ की उम्र बढ़ती गई। अब उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर कहता, बाबा, ये आंखें भले ही कमजोर हो गई हों, पर तेरे दर्शन तो मैं मन की आंखों से करता हूं। उस समय मारवाड़ का राजा अत्यंत अभिमानी और क्रूर था। उसे अपनी सत्ता और धन पर घमंड था। एक बार उसने दक्षिण भारत से एक विशाल और अत्यंत दुर्लभ काला संगमरमर मंगवाया। वो पत्थर इतना कठोर था कि उसे वज्रपाषाण कहा जाता था। राजा ने घोषणा की, मुझे अपने महल के मंदिर के लिए श्याम सुंदर की एक ऐसी दिव्य मूर्ति चाहिए जिसे देखकर भक्त की आंखों से स्वतः ही आंसू आ जाएं। जो कलाकार 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से ऐसी मूर्ति बनाएगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौला जाएगा। लेकिन अगर मूर्ति तय समय पर नहीं बनी तो उस मूर्तिकार के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे और उसे उम्र कैद की सजा होगी। राजा के खौफ से बड़े बड़े मूर्तिकार पीछे हट गए। अंत में राजा के सैनिकों ने जबरन बूढ़े रघुनाथ को उसकी झोपड़ी से उठाया और राजमहल की काल कोठरी में डाल दिया। रघुनाथ ने राजा से विनती की, महाराज, मेरी आंखों की रोशनी कम है, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? लेकिन राजा ने एक न सुनी और कहा, 7 दिन है तुम्हारे पास, वरना अपनी कलाई काटने के लिए तैयार रहना। रघुनाथ को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। सामने वो विशाल काला पत्थर रखा था जो किसी सोए हुए राक्षस जैसा लग रहा था। रघुनाथ ने कांपते हाथों से छेनी और हथौड़ा उठाया। उसने पत्थर पर पहला प्रहार किया, लेकिन पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आई। उल्टा रघुनाथ के हाथ में एक जोर का झटका लगा और उसकी छेनी टूट गई। 3 दिन बीत गए। रघुनाथ ने दर्जनों छेनियां तोड़ डाली, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों की कमजोरी के कारण उसे पत्थर की लकीरें भी साफ नहीं दिख रही थीं। राजा के सैनिक काल कोठरी के बाहर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, बूढ़े, अब अपनी उंगलियों की गिनती कर ले, कल से ये तेरे काम नहीं आएंगी। तेरा श्याम कहाँ गया? क्यों नहीं आता तुझे बचाने? 6ठे दिन की रात आई। रघुनाथ पूरी तरह टूट चुका था। उसके शरीर में जान नहीं बची थी। उसने पत्थर के सामने अपना माथा टेक दिया और दहाड़ मारकर रोने लगा, बाबा श्याम, मुझे अपने हाथों के कटने का डर नहीं है प्रभु, पर दुनिया को क्या जवाब दूंगा? कल सुबह जब राजा आएगा और देखेगा कि पत्थर वैसा ही है, तो लोग कहेंगे कि श्याम का भक्त एक मूर्ति तक नहीं बना पाया। तेरी मूरत तो मेरे दिल में बसी है, पर इस निर्जीव पत्थर पर उसे कैसे उतारूं? आजा सांवरे, आज इस कलाकार की लाज तेरे हाथ में है। तू तो हारे का सहारा है, क्या आज ये भक्त हार जाएगा? रात का आखिरी पहर था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल रघुनाथ की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक काल कोठरी की छोटी सी खिड़की से एक मधुर बांसुरी की धुन और सीटी बजने की आवाज आई। रघुनाथ ने देखा कि एक सांवला सा किशोर, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष होगी, दीवार फांदकर अंदर आ गया। उसने कमर पर एक पीला पटका बांधा हुआ था और उसके सिर पर एक छोटा सा साफा था जिसमें एक मोर पंख लगा हुआ था। उस बालक की आंखों में एक अजीब सी शरारत और दिव्य चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे दादा, इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह रो रहे हो? राजा हाथ काट देगा तो खाना कैसे खाओगे? लाओ, तुम्हारी मदद मैं कर देता हूँ, मुझे भी पत्थर तराशने का बड़ा शौक है। रघुनाथ ने उसे रोकने की कोशिश की।
बेटा भाग जा यहाँ से, राजा तुझे भी सजा देगा। ये पत्थर नहीं, साक्षात वज्र है। पर उस बालक ने हंसते हुए रघुनाथ के हाथ से टूटा हुआ हथौड़ा लिया और पत्थर पर एक हल्की सी चोट मारी। चमत्कार ये हुआ कि उस प्रहार से पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि गुलाब और मोरपंख की खुशबू निकली। रघुनाथ अपनी धुंधली आंखों से वो दृश्य देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बालक बिजली की गति से छेनी चला रहा था। पत्थर के टुकड़े ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई कागज काट रहा हो। वो छेनी चलाता और गुनगुनाता, श्याम ही मेरा यार है, श्याम ही मेरा प्यार है। उसकी छेनी के हर प्रहार के साथ पत्थर से संगीत निकल रहा था। रघुनाथ को ऐसा लगा जैसे वो काल कोठरी नहीं बल्कि स्वर्ग का कोई दरबार हो। देखते ही देखते उस काले कठोर पत्थर से एक दिव्य छवि उभरने लगी। पहले घुंघराले बाल बने, फिर मोर मुकुट और फिर वो मनमोहक आंखें जिन्हें देखकर कोई भी अपनी सुध-बुध खो दे। वो बालक इस तरह काम कर रहा था जैसे वो कोई मूर्तिकार नहीं बल्कि कोई जादूगर हो। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही मूर्ति तैयार थी। वो मूर्ति नहीं थी बल्कि साक्षात बाबा श्याम उस काल कोठरी में खड़े थे। मूर्ति की चमक इतनी तेज थी कि पूरी कोठरी सुनहरी रोशनी से भर गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, राजा अपने भारी सैनिकों और तलवारों के साथ काल कोठरी का दरवाजा खोलने पहुंचा। उसे यकीन था कि रघुनाथ हार गया होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, राजा के हाथ से उसकी शाही तलवार गिर गई। सामने साक्षात श्याम सुंदर की वो दिव्य प्रतिमा खड़ी थी। मूर्ति की आंखों में ऐसी करुणा और जीवंतता थी कि राजा का पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। राजा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा और जब उसे होश आया तो वो रघुनाथ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने पूछा, रघुनाथ, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारी आंखों की रोशनी तो कम थी, तुम्हारे हाथ कांपते थे। रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा कि वो सांवला बालक कहाँ है ताकि वो उसे सबको दिखा सके, पर वहां कोई नहीं था। वहां केवल पुरानी छेनी और हथौड़ा पड़ा था जिस पर सोने के अक्षरों से श्याम लिखा था। रघुनाथ समझ गया कि वो कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात खाटू नरेश स्वयं उसके मान की रक्षा के लिए आए थे। फर्श पर उस बालक के पैरों के निशान थे जो इंसानों के नहीं बल्कि नीले घोड़े के खुरों के निशान थे। कहते हैं कि उस मूर्ति को जब राजमहल के मंदिर में स्थापित किया गया तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी उस मूर्ति को देखता उसकी आंखों से आंसू रुकने नहीं थे। राजा ने अपना सारा अहंकार छोड़ दिया और अपना राज्य बाबा श्याम के चरणों में अर्पण कर दिया। रघुनाथ की आंखों की रोशनी भी चमत्कारिक रूप से वापस आ गई। ये महागाथा हमें सिखाती है कि जब भक्त पूरी तरह असहाय हो जाता है और अपनी कला को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो भगवान स्वयं उसके हाथों की शक्ति बन जाते हैं।